हेलो दोस्तों, क्रोशे क्राफ्ट की दुनिया में वेलकम। आज के इस वीडियो में हम क्रोशे से एक बॉर्डर बनाना सीखेंगे। ये क्रोशे का बहुत ही सिंपल और बेसिक बॉर्डर है। इसको आप स्कैलप बॉर्डर या शेल बॉर्डर ऐसे सब नाम से कहते हैं। तो इसको ऐसे कैसे बनाएंगे देखते हैं। यहाँ मैंने एक बीनी का मैंने इस चैनल में पहले ये बीनी का ट्यूटोरियल किया था, तो उसमें मैंने सिर्फ प्लेन बॉर्डर डाला था। तो आज मैं इसमें ऐसे वाला जो शेल जैसा है वो कैसे करेंगे वो दिखाऊंगी। और साथ ही इसमें मैं, अगर आपके पास कोई नैपकिन है या दुपट्टा है या कोई हैंकरचीफ है, उसमें भी आप इस बॉर्डर को लगा सकते हैं। देखिए यहाँ मैंने एक नैपकिन में ऐसे बॉर्डर बनाया है, थोड़ा सा डिफरेंस है। तो इन दोनों में अगर आपके पास कोई कपड़ा है या आपके पास क्रोशे मटेरियल है, उन दोनों में इस बॉर्डर को कैसे लगाएंगे वो दिखाएंगे। तो यहाँ हम पहले एक क्लोथ में करेंगे। तो यहाँ मैंने एक थोड़ा सा नैपकिन लिया है। आप दुपट्टा या हैंकरचीफ जिसमें भी आप बनाना चाहते हैं उसमें आप बना सकते हैं। और इसके लिए मैंने यहाँ 1.5 mm का हुक लिया है। ये मेरा थोड़ा थिक टॉवल है या नैपकिन है। और उसके लिए यहाँ मैंने एंकर का, ये देखिए एंकर निटिंग कॉटन, ये थोड़ा थिक मटेरियल है तो वो लिया है। अगर आप हैंकरचीफ में सब कर रहे हैं तो 10 या 20 का जो थ्रेड आता है कॉटन का वो आप ले सकते हैं। तो इसके लिए मैंने पहले एक स्लिप नॉट बनाया है। और स्लिप नॉट बनाने के बाद या आप जहाँ चाहे आप इसको ऐसे स्टार्ट कर सकते हैं। मैं थोड़ा मिडल में इसको स्टार्ट करूँगी। तो इस नीडल को लेके आप अपने क्लोथ के साइड में से स्टार्ट करेंगे। तो इसको ऐसे डाल दिया और इसको ऐसे खींच लेंगे। उसके बाद हम 3 चेन बनाएंगे। यहाँ से ले लिया 1 2 3 चेन बनाने के बाद थोड़ी डिस्टेंस में फिर से इंसर्ट करेंगे और अपने वर्किंग यार्न को फिर से खींच लेंगे और यहाँ इन दोनों लूप में से एक साथ ले लेंगे। फिर 3 चेन स्टिचेस, 1 2 3। फिर थोड़े डिस्टेंस में इसको ऐसे फिर से इंसर्ट कर लीजिए और अपने वर्किंग यार्न को यहाँ से पुल कर लीजिए। अब यार्न ओवर करके जो दोनों लूप है उसमें से निकाल लीजिए। फिर से 3 चेन स्टिच, 1 2 3। फिर इसको ऐसे डाल दीजिए। ठीक है, तो आपको ऐसे पूरा रिपीट करना है। जब मैं यहाँ पहुँचूंगी तो क्या करते हैं वो दिखाऊंगी। तो देखिए ये एक ब्लैंकेट स्टिच की तरह बन गया है। तो मैं यहाँ तक करती हूँ और नेक्स्ट स्टेप बताती हूँ। तो देखिए यहाँ मैं एक एंड तक ऑलमोस्ट आ गई हूँ। अब यहाँ मैंने वो स्टिच लगा दिया है। अब इसके बाद 3 चेन स्टिच के बजाय मैं 5 डाल दूँगी। 1 2 3 4 और 5। अब 5 बनाने के बाद इसको ऐसे थोड़ा रोटेट करके इस साइड में हम लगा देंगे और फिर से हमें ऐसे पुल करके स्लिप स्टिच की जैसे डालना है। तो ये ऐसे बन जाएगा। जब आप इसका पेटल बनाएंगे तो ठीक हो जाएगा। अब सेम प्रोसीजर आपको रिपीट करना है। 1 2 3। अब से सिर्फ 3 चेन स्टिच डाल के आपको वो ब्लैंकेट स्टिच की तरह बनाना है। फिर से 3 1 2 3 और फिर थोड़े डिस्टेंस में इसको ऐसे देख के फिर से पुल करना है। तो आपको यही प्रोसेस पूरे साइड में करना है। तो ये देखिए यहाँ मैंने थोड़ी दूर में इसको ऐसे कंप्लीट कर दिया है, पूरा नहीं किया है। मैं इसका नेक्स्ट स्टेप बताती हूँ। मैं इसको ऐसे रोटेट करूँगी। आप चाहे तो ये पूरा बॉर्डर इसको ऐसे बनाने के बाद कट करके फिर से आप थ्रेड को अटैच करके इसका स्कैलप्ड जो शेल हम बनाए हैं वो कर सकते हैं। नहीं तो डायरेक्टली वो पूरा बनाने के बाद स्टार्ट कर सकते हैं। तो यहाँ मैंने ऐसे करने के बाद ये जो पहला मेरा जो 3 चेन स्टिच का गैप है उसमें मैं 5 डबल क्रोशे, तो पहले स्पेस में 5 डबल क्रोशे बनाएंगे। डबल क्रोशे बनाने के लिए यार्न ओवर से स्टार्ट करेंगे और इस गैप में हमें 5 बनाना है। तो 1 2 3 4 और 5।
तो ये बन गया मेरा पहला शेल। अब इसके बाद जो नेक्स्ट का जो स्टिच है उसमें हम एक सिंगल क्रोशे बनाएंगे। ठीक है, अब जो नेक्स्ट जो चेन स्टिच का जो स्पेस है उसमें हम फिर से 5 डबल क्रोशे बनाएंगे। तो यहाँ 1 2 3 4 4 एक और बार बना देती हूँ, ये 4 और एक और 5। तो ये बन गया मेरा नेक्स्ट डबल क्रोशे, नेक्स्ट शेल स्टिच। अब इसके बाद जो नेक्स्ट वाला है उसमें हम फिर से एक सिंगल क्रोशे बनाएंगे। तो आपको इसी पैटर्न को देखिए, इसी पैटर्न को आपको रिपीट करते जाना है। यहाँ हमने सिंगल क्रोशे बनाया, अब यहाँ हम 5 डबल क्रोशे बनाएंगे, फिर एक सिंगल क्रोशे, फिर 5 डबल क्रोशे, ऐसे आपको पूरा रिपीट करना है। जब मैं यहाँ पहुँचूंगी उसमें थोड़ा सा डिफरेंस होगा, वो मैं बताती हूँ। तो आप भी ऐसे ही शेल स्टिच कंप्लीट कीजिए। तो देखिए यहाँ मैंने यहाँ तक आ गई हूँ, यहाँ तक कॉर्नर तक मैंने शेल स्टिच बनाया है और कॉर्नर से थोड़े जस्ट पहले के स्टिच में सिंगल क्रोशे डाला है। तो अब जब कॉर्नर में आएंगे तो आपको 5 की जगह 8 डबल क्रोशे बनाना है। तो यहाँ हम 8 डबल क्रोशे बना देंगे। 1 तो देखिए यहाँ मैंने 8 डबल क्रोशे बना दिए हैं, 8 डबल क्रोशे। अब जो नेक्स्ट स्टिच है उसमें पहले की तरह एक सिंगल क्रोशे। अब जो नेक्स्ट का जो 3 चेन स्टिच था उसमें 5 बनाना है और आपको सेम यही प्रोसेस आपको रिपीट करना है। तो 1 2 3 4 5 ऐसे बना दीजिए, फिर नेक्स्ट में सिंगल क्रोशे, फिर 5 डबल क्रोशे। तो इसी पैटर्न को आप ऐसे रिपीट कर दीजिए पूरे चारों ओर। अगर आप 2 साइड का बना रहे हैं तो उस हिसाब से आपको करना है। तो हम अभी, अगर आपके पास कोई क्रोशे या निटेड आइटम है तो उसमें आप बॉर्डर लगाना चाहते हैं तो उसको कैसे करेंगे देखते हैं। यहाँ मैंने एक बीनी बनाया है, इसका ट्यूटोरियल मैंने पहले किया था, तो उसका आप लिंक डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं। तो इसका मैं वो स्कैलप या शेल बॉर्डर बनाऊंगी, तो उसके लिए भी यहाँ मैं स्टार्टिंग में एक स्लिप नॉट से स्टार्ट करूँगी और इसको ऐसे अटैच करूँगी। और जहाँ चाहे स्टार्ट कर सकते हैं, मैं फ़िलहाल यहाँ से स्टार्ट करूँगी। तो मैं यहाँ किसी भी एक स्टिच में ऐसे डालकर एक सिंगल क्रोशे बना दूँगी। अब सिंगल क्रोशे बनाने के बाद इस स्टिच में मैंने सिंगल क्रोशे बनाया था, एक स्टिच छोड़ के जो नेक्स्ट का स्टिच है उसमें यहाँ मैंने सिंगल क्रोशे बनाया, इस स्टिच को छोड़ूंगी और जो नेक्स्ट है उसमें मैं एक डबल क्रोशे बनाऊंगी। एक नहीं, 5 डबल क्रोशे उस स्टिच में बनाना है। तो ये 1 2 3 4 और ये मेरा लास्ट का 5 डबल क्रोशे। ये मेरा एक शेल स्टिच बन गया, यहाँ बना दिया। अब इस स्टिच को छोड़ूंगी और उसके नेक्स्ट में एक सिंगल क्रोशे बनाऊंगी। ठीक है, सिंगल क्रोशे बनाने के बाद इस स्टिच को छोड़ दूंगी, जो नेक्स्ट का जो स्टिच है उसमें छोड़ के जो अगले वाला स्टिच है उसमें मैं फिर से 5 डबल क्रोशे बनाऊंगी। 1 2 3 4 5। ये मेरा शेल स्टिच बन गया। अब इसके बाद जो नेक्स्ट स्टिच है उसे छोड़ दूंगी और जो अगला वाला स्टिच है, देखिए यहाँ मैंने इस स्टिच में मैंने डबल क्रोशे बनाया था, इसको छोड़ूंगी और जो नेक्स्ट का है उसमें एक सिंगल क्रोशे बना दूंगी। इसके बाद अगले स्टिच को छोड़ूंगी और जो नेक्स्ट स्टिच है उसमें फिर से 5 डबल क्रोशे बनाना है। तो ऐसे ही आपको रिपीट करना है। तो थोड़ा बता देती हूँ,
तो यहाँ 5। तो देखिए ये बन गया मेरा शेल्स। तो शेल के हर स्टिच में सिंगल क्रोशे, तो यहाँ मैंने 5 बनाया है। उसके बाद मैं एक छोड़ के फिर सिंगल क्रोशे बनाऊंगी, फिर एक छोड़ूंगी, फिर 5 डबल क्रोशे बनाऊंगी। तो इसको ऐसे ही रिपीट करना है। अगर आप देखेंगे तो जो मैंने वो बारीकी का जो काम किया था उसमें मैंने छोड़ा नहीं था। हर स्टिच में या तो डबल क्रोशे था या सिंगल क्रोशे था। यहाँ मैं हर स्टिच में यहाँ हर शेल के आसपास एक स्टिच छोड़ रही हूँ, क्योंकि ये थोड़ा बड़ा वाला है, मोटा है, तो उसको ऐसे फैल जाएगा। इसमें अगर मैं ऐसे छोड़ूंगी तो बहुत बड़ा बड़ा गैप आ जाएगा। अगर मैं वो थ्रेड का जो छोटा फाइन लेस करूंगी, अगर मैं छोड़ने लगूंगी तो गैप आएगा। इसीलिए मैंने कोई स्टिच नहीं छोड़ा था। यहाँ मैं स्टिच छोड़ूंगी सिंगल क्रोशे और शेल के बीच में। तो इसको मैं कंप्लीट करके इसको कैसे फिनिश करते हैं वो दिखाती हूँ। तो देखिए यहाँ मैंने लास्ट का शेल भी कंप्लीट कर दिया है, 5 डबल क्रोशे। उसके बाद मैं एक चेन छोड़ूंगी और जो मैंने पहले एक जो सिंगल क्रोशे से स्टार्ट किया था उसमें मैं एक स्लिप स्टिच डाल दूंगी। तो ये स्लिप स्टिच डालने के बाद इसको आप कट कर दीजिए। तो ये देखिए ये बन गया हमारा एक बहुत ही प्यारा सा शेल बॉर्डर या स्कैलप बॉर्डर, जो आप कहना चाहते हैं। देखिए, तो इसको भी आप इसे ट्राई कीजिए, दुपट्टे में भी बहुत अच्छा लगेगा। अगर आपको चाहे तो बच्चों के ड्रेसेस में, जो गर्ल्स का जो फ्रॉक सब है उसमें आप ट्राई कीजिए, बहुत ही प्यारा लगेगा। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। तब तक के लिए बाय, थैंक यू।